नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पीएम मोदी से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। जेलेंस्की ने पीएम मोदी की तारीफ की है। मीडिया को जानकारी देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की यात्रा की थी। इस दौरान रूस ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत या उनके नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं। साथ ही पीएम मोदी से उम्मीद जताई कि रूस से तेल आयात करना बंद कर दें। इससे रूस के आर्थिक स्थिति पर तगड़ा असर पड़ेगा और हमला करने के लिए उसके पास खतरनाक हथियार खरीदने का पैसा नहीं मिल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से ज्यादा शांति चाहते हैं और समस्या ये है कि पुतिन शांति नहीं चाहते। यानी कि जेलेंस्की ये चाहते हैं कि भारत रूस से रिश्ता तोड़ दे, तेल आयात करना छोड़ दे, जिससे रूस को झटका मिले और इस युद्ध में थोड़ा सा रूस का पड़ला कम होता हुआ नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले पर भारत ने जेलेंस्की को बताया कि रूस भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और वो ऐसा कैसे नहीं कर सकते हैं और कैसे भारत रूस से तेल आयात करना क्यों नहीं बंद कर सकता। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने यूक्रेन के साथ इंडिया के तेल सौदे पर उनकी चिंताओं का जवाब दिया है। विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने यूक्रेन का मौजूदा तेल बाजार की स्थिति, भारत पर पड़ने वाले इसके असर, रूस से तेल खरीदने की भारत की रणनीति, जरूरत और वर्ल्ड इकोनॉमिक पर इसके असर को समझाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुष्टि की कि मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 1992 के बाद पहली बार यूक्रेन का दौरा किया। ऐसे अवसरों पर यह स्वाभाविक है कि वह निमंत्रण दें, जैसा कि उन्होंने इस मामले में किया। जयशंकर ने कहा कि रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि हाँ, चर्चा हुई है, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने यूक्रेनी पक्ष को समझाया कि ऊर्जा बाजार का मौजूदा जो हाल है वो कैसा है। यहाँ तक कि आज कई ऊर्जा उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिससे बाजार की हालात संभावित रूप से बहुत मुश्किल हो गई है। यह केवल मजबूरी नहीं, मेरा मतलब है कि यह समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में है कि तेल की कीमतें उचित और स्थिर रहें। दरअसल बात यह है कि भारत को गल्फ और दूसरे तेल निर्यातक देशों के मुकाबले रूस से अपेक्षाकृत क्रम में कम कीमतों में तेल मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस की बजाय इन्हीं देशों से तेल आयात करता था, मगर यूक्रेन वॉर के बाद परिस्थितियां बदल गई। अब अगर भारत महंगे तेल का आयात करता है तो इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर भारत खाड़ी या अन्य देशों से तेल का आयात करता है तो वह रूस की तुलना में अधिक महंगा पड़ेगा। इससे भारत की इकोनॉमिक पर असर पड़ेगा और अप्रत्यक्ष से इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। रूस से तेल खरीदकर भारत ने अपना विदेशी व्यापार और तेल खाते को संतुलित किया, यानी कि भारत कहीं ना कहीं निर्भर है रूस पर तेल के मामले को लेकर, क्योंकि अगर रूस के अलावा गल्फ कंट्रीज या अन्य तेल निर्यातकों देश से आयात करता है तेल, तो उसे महंगे दामों में खरीदना पड़ेगा और इससे इकोनॉमी हिल डुल सकती है, डगमगा सकती है और महंगाई चरम पर आ सकती है। वहीं रूस से अपेक्षा पूर्वक कम दाम में हमें तेल मिल रहा है और यही समझाने की कोशिश की यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को समझाने की कोशिश की भारत ने कि हम आयात बंद नहीं कर सकते हैं। फिलहाल क्या ये मामला, क्या ये युद्ध रुकता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।